In a last lecture of digestive system, we learned about the introduction related to the digestive system. In that, we learn about the short pathway of digestive system, that is the alimentary canal, and the short introduction related to the accessory organs which are involved in the digestive system. Also, how help our mechanical digestion and chemical digestion for our breakdown of food material. Then also we learn the layers which are involved in the digestive tract. सो लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड रहता है, असेसरी ऑर्गन्स क्या रहते हैं, और जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कैसा बना है, उसमें लेयर्स कौन से प्रेजेंट है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी. तो पेरिस्टालसिस रहता है वो एग्जैक्टली क्या रहता है वो भी हमने देखा था. अभी के लेक्चर में हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो एलिमेंट्री कैनल है और जो एसेसरी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें कौन से पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो माउथ से स्टार्ट हो जाती है और जो एनस तक आ जाती है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज द माउथ और उसको ही हम ओरल कैविटी बोलते हैं. जो आपका माउथ रहता है उसमें जो माउथ प्रॉपर टीथ, टंग, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. अल्सो जो टीथ है उसको भी हम डिवाइड करने वाले हैं. देन जो यहाँ पे ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, वो भी ग्लैंड्स उसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं. ये जो ग्लैंड है वो सिक्रीट सलाइवा जो आपके मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं आपके टीथ और टंग के बराबर. तो अभी आपको समझ में आया, टंग रहेगी, देन आपके टीथ रहेंगे, देन यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, देन लिप्स रहेंगे. अल्सो जो लिप्स और टीथ के बीच का जो पार्ट रहता है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एनाटॉमी. द मेन स्ट्रक्चर ऑफ माउथ इंक्लूड द लिप्स. आपको तो मालूम है जो टू मोबाइल मस्कुलर स्ट्रक्चर रहते हैं वो आपके माउथ के एंट्रेंस में प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं. लिप्स मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्किन टू मॉइस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन. अभी ये जो लिप्स है वो क्या करते हैं, ट्रांजिशंस करते हैं स्किन से आपके मॉइस्ट एरिया को म्यूकस मेम्ब्रेन में. देन सेकंड इज द वेस्टिब्यूल. अभी वेस्टिब्यूल क्या बोला था मैंने, स्पेस रहता है किसके बीच का, जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं जैसे कि आपका चीक है, देन आपके लिप्स है, और आपके जो हार्ड एरियाज रहते हैं जैसे कि आपके टीथ है के बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं. वेस्टिब्यूल इज अ स्पेस बिटवीन द सॉफ्ट टिश्यू एंड द टीथ एंड गम. आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज है जैसे लिप्स है, चिक्स है एंड जो टीथ है और गम्स है, इसके बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं. वेस्टिब्यूल इज केप्ट मॉइस्ट टू secrete from the parotid salivary gland which are located in front of ear and behind the angle of jaw. अभी ये जो वेस्टिब्यूल है वो मॉइस्ट क्यों रहता है, मॉइस्ट रहने की वजह उसकी क्या रहती है, आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड रहती है उसको हम पैरोटिड ग्लैंड बोला है, जो आपके कान के थोड़ा सा एंटेरियर साइड में प्रेजेंट है. वो क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है, और वो जो सलाइवा है वो सिक्रीट होने की वजह से आपके जो वेस्टिब्यूल्स है ये जो एरिया है वो मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है. द नेक्स्ट इज द माउथ कैविटी. अभी माउथ कैविटी मीन्स क्या, ये जो आपका माउथ है उसके अंदर जो हॉलो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम माउथ कैविटी बोलते हैं. माउथ कैविटी इज बाउंडेड बाय द सेवरल स्ट्रक्चर. द एलेवोलार आर्च बोनी स्ट्रक्चर दैट कंटेन द टीथ. आपका जो जॉ है, अपर जॉ है, लोअर जॉ है, जिसको हम अल्वेओलार आर्च बोलते हैं, वो जो है उसके सराउंडिंग का जो पार्ट है वो आपका माउथ कैविटी रहता है. सराउंड द माउथ कैविटी दैट इन फ्रंट एंड ऑन द साइड. ओवरहेड आर हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट. अभी है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट क्या रहता है, आपकी आप जब बात करते हो तो आपकी जो टंग है वो थोड़े से अपर साइड को अटैच रहती है, वो जो पार्ट रहता है उसको पैलेट ऐसा बोलते हैं. और जो वो पैलेट का टीथ के बैक साइड का जो पोर्शन रहता है उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं. तो जो सॉफ्ट पैलेट रहता है उसमें थोड़ा सा हैंगिंग और थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल प्रेजेंट रहता है, उल्वा जैसे पार्ट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं जो बैक साइड ऑफ आपके हार्ड पैलेट के रहते हैं.
एंड बिलो द टंग, और टंग के जो नीचे का एरिया भी आपके माउथ प्रॉपर में आ जाता है और माउथ कैविटी में आ जाता है। द माउथ कैविटी इज केप्ट मॉइस्ट बाय द सिक्रीशन ऑफ सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। अभी ये जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका डिटेल हम देखने वाले हैं। सो जो सलाइवरी ग्लैंड है उसकी वजह से आपका जो माउथ कैविटी है वो मॉइस्ट रहता है। नेक्स्ट इज द गम्स। गम्स तो आपको मालूम है, जहां से आपके टीथ ओरिजिनेट होते हैं वो एरिया को हम गम्स ऐसा बोलते हैं। गम्स आर मेड अप ऑफ फाइब्रस एंड डेंस टिश्यू दैट लाइन विद द एलियोलार आर्च एंड हैंग विद द टीथ। आपके टीथ को और आपके एरियोलार सॉकेट को कनेक्ट करने का जो पोर्शन रहता है उसको हम गम्स ऐसे बोलते हैं, जिसमें आपके जो टीथ है वो फिक्स रहते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है एरियोलार सॉकेट के ऊपर का उसको हम गम्स ऐसा बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज द टीथ। टीथ, अ पर्सन हु हैज टू सेट ऑफ टीथ ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। आप जब बच्चे रहते हैं तो आपका जो टीथ का स्ट्रक्चर रहता है वो अलग रहता है, और जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं वैसे आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। द एवरेज चाइल्ड हैज देयर फुल सेट ऑफ 20 प्राइमरी और मिल्क और बेबी टीथ। जो बच्चे रहते हैं उसमें हमने देखा है कि मिल्क टीथ प्रेजेंट रहते हैं, वो अराउंड 20 रहते हैं। बाय द एज ऑफ 3 years, जब तक वो बच्चे 3 साल के होते हैं, द प्राइमरी टीथ स्टार्ट फॉल अबाउट द एज ऑफ 6 to 7 year। अभी ये जो मिल्क टीथ है वो फॉल होने का उसका एक एज रहता है, वो 6 to 7 years के रहेंगे तब ये जो टीथ है वो फॉल हो जाते हैं एंड आर ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ। अभी ये जो टीथ है उसको रिप्लेस किया जाता है। किससे रिप्लेस किया जाता है? परमानेंट टीथ से। अभी ये जो परमानेंट टीथ है वो 32 परमानेंट टीथ प्रेजेंट रहते हैं। अपर साइड को 16 रहते हैं तो लोअर साइड को 16 रहते हैं। बाय द एज ऑफ 20 years, द एवरेज पर्सन हैज 32 परमानेंट टीथ, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। तो अभी आपको टीथ का स्ट्रक्चर समझ में आया। मिल्क टीथ जो है वो आपके 20 रहते हैं, जिसको हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं। ये जो टीथ है वो फॉल डाउन होते हैं 6 to 7 years के हो जाने तक। देन उसमें आपको न्यू टीथ जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ये जो परमानेंट टीथ है वो 32 इन नंबर्स रहते हैं। टीथ कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अभी ये जो टीथ है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को इंसिजन्स बोलते हैं, दूसरा जो है उसको कैनिन बोलते हैं, देन प्रीमोलार एंड मोलार। जो पीछे का सबसे पीछे का पार्ट रहता है उसको मोलार बोलेंगे। प्रीमोलार थोड़ा सा उसके आगे जो प्रेजेंट रहते हैं उसको प्रीमोलार बोलेंगे। तो साइड में, दो साइड में जो कैनिन मीन्स ऐसा पॉइंटेड टीथ रहते हैं उसको हम कैनिन बोलेंगे। तो इंसिजस जो आगे के सामने के फ्रंट टीथ रहते हैं उसको हम इंसिजन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है मोलार जो एकदम पीछे के पार्ट में रहते हैं वो 3 नंबर से रहते हैं। मीन्स एक साइड को 3, 6 जो है वो लोअर को और 6 जो है वो अपर को जो है वो मोलार प्रेजेंट रहेंगे। प्रीमोलार जो है वो आपके 4 जो है वो नीचे के पार्ट में, 4 जो है वो अपर पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे। देन कैनिन जो है वो लोअर पार्ट में 2, दो साइड में एक एक करके ये पॉइंटेड टीथ यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। देन इंसिजस, सामने वाले फ्रंट के जो 4 टीथ रहते हैं उसको हम इंसिजस बोलते हैं। तो लोअर पार्ट को 16 और अपर पार्ट को 16, ऐसे करके 32 टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज द पैलेट। पैलेट मैंने अभी आपको बोला कि जब आप बात करते हो तब आपका जो टंग है वो अपर साइड को अटैच होता है, तो अपर रूफ को हम क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। पैलेट कंसिस्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। ये जो पैलेट है उसमें क्या कंसिस्ट रहता है? सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट प्रेजेंट रहता है। द हार्ड पैलेट इज अ बोनी रूफ ऑफ माउथ। आपके माउथ का जो अपर रूफ पार्ट है बोन का उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। The soft palate is the fold of membrane that hang between the mouth cavity and the back of throat। अभी ये जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या रहता है? एक मस्कुलर फोल्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, जिसको हम हैंगिंग टंग बोलते हैं। और ये जो हैंगिंग टंग है वो प्रेजेंट रहती है आपके माउथ कैविटी और आपके थ्रोट के बीच में। उसका काम रहता है आपने जो खाना खाया है उसको आगे ढकेल देना, ये इसका काम रहता है। सो जो मस्कुलर फोल्ड रहता है
उसको हम क्या बोलते हैं, उल्वा ऐसे बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो हैंगिंग पोर्शन रहता है माउथ कैविटी और थ्रोट के बीच में, उसको हम उल्वा बोलते हैं। ये जो रहती है वो आपकी सॉफ्ट पैलेट रहती है, तो अपर पार्ट की जो रहती है वो आपकी हार्ड पैलेट रहती है। तो अभी आपको समझ में आया, हार्ड पैलेट एंटेरियर पार्ट रहेगा, तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो आपकी उल्वा रहेगी। नेक्स्ट इज द टंग। अभी टंग तो सभी को मालूम है, टंग इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्टली एंटायर मस्कुलर फाइबर। अभी टंग में कौन सा भी बोनी पार्ट रहता नहीं है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ओरल पोर्शन दैट इज टिप, ब्लेंड, फ्रंट, सेंटर एंड बैक। ये जो टंग है उसको हम डिवाइड करते हैं, एंटेरियर साइड का, ब्लेड साइड जो है साइड की जो रहती है, फ्रंट साइड रहती है, सेंटर पार्ट रहता है और बैक पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। एंड द फेरिंजियल थ्रोट सेक्शन आल्सो मींस, ऐसे क्या ऐसा है क्या जो सामने से ही दिखती उतनी ही टंग है क्या? नहीं, ये जो टंग है वो आपके हायोइड बोन को अटैच है। हायोइड बोन जो है वो मैंने आपको एक्सियल स्केलेटन के जो वीडियोस थे उसमें प्रॉपर जो है वो बताया है। टंग का जो पोस्टेरियर पार्ट रहता है वो हायोइड बोन को अटैच रहता है। तो टंग के ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके वजह से टंग हेल्प इन द टेस्ट, स्पीक एंड सॉलो। अभी ये जो टंग है उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहते हैं और उसके वजह से आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। देन टंग जो है उसकी वजह से आपकी आवाज़ जो है वो फॉर्म हो जाती है। टंग को आप पकड़ के रखो, आप बात कर सकते हैं क्या? नहीं। टंग नहीं रहेगी तो आप सॉलो भी नहीं कर सकते, खाना भी निगल नहीं सकते। सो टंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं उसको पैपिलीज ऐसा बोलते हैं। ये जो पैपिलीज है वो वॉलेट, पीजी फॉर्म, फंगी फॉर्म, ऐसे वो जो है वो पैपिलीज उस पे प्रेजेंट रहते हैं। टंग का जो सेंसेशन है वो आपके सलाइवा के साथ मिक्स होके आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। सो ये जो है ये आपकी टंग है, मस्कुलर फोल्ड है और इसमें एंटेरियर साइड जो है वो आपके स्वीट टेस्ट के लिए रहती है, साइड का जो पार्ट है वो आपके साल्टी टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए रहती है। तो एकदम पीछे का पार्ट जो रहता है वो आपका बिटर जो टेस्ट रहता है उसके लिए रहेगी। तो साइड का जो पार्ट रहता है वो सोअर टेस्ट के लिए रहेगा। द माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अभी ये जो माउथ है वो क्या है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का बिगिनिंग है, मीन्स फर्स्ट पार्ट है। इनफैक्ट डाइजेशन स्टार्ट बिफोर यू आर टेक अ बाइट। आपका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाएगा? आप खाना खाने से पहले आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है? योर सलाइवरी ग्लैंड गेट एक्टिवेटेड व्हेन यू आर सी अ स्मॉल पास्ता डिश और वार्म बेड। आपने कुछ, आपको स्मेल आया और आपने कुछ पसंद का देखा तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेट होने लगती है। After you start eating, you twist your food into a pieces that are more easily digested. अभी ये जो पीसेस है, आपने जो खाना खाया है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो जो है वो आपके सलाइवा में मिक्स हो जाती है। योर सलाइवा मिक्स विद द फूड टू बिंग अ ब्रेक डाउन इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ बॉडी कैन एब्सॉर्ब इट यूज। अभी ये जो सलाइवा है वो उसको अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और आपके बॉडी ने उसको एब्सॉर्ब करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाती है। When you swallow, your tongue pass the food into a throat or into a esophagus. आपने जो खाना खाया है उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम आपकी टंग करती है और टंग से ये जो खाना है वो थ्रोट में जाता है और थ्रोट से ये जो है वो आपके इसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसमें जाता है। तो अभी आपको समझ में आया, जो आपका डाइजेशन है वो आप खाना खाने से पहले ही स्टार्ट होता है क्योंकि आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। सो यू हैव थ्री मेजर स्पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इंक्लूड सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड द पैरोटिड ग्लैंड। सो ये जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। सो सबलिंगुअल ग्लैंड, दीज आर बिलो आइदर साइड ऑफ टंग अंडर द फ्लोर ऑफ माउथ। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? बिलो आइदर साइड ऑफ योर टंग, आपके टंग के दोनों साइड में, और अंडर द फ्लोर ऑफ माउथ, जो लोअर पार्ट है आपके माउथ का, वहां पे ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है। सेकेंड इज द सबमैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे ऑब्वियसली रहेगी, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबलिंगुअल टंग के नीचे रहेगी तो सबमैंडिबुलर आपके मैंडिबल के नीचे रहेगी। सबमैंडिबुलर ग्लैंड लोकेटेड बिलो यूअर जॉ, आपका जो जॉ है उसके नीचे आपकी जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज सुपरफिशियल लोब एंड डीप लोब। ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है उसको दो पार्ट्स रहते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं?
सुपरफिशियल लोब तो बोलते हैं, और दूसरा जो है उसको हम डीप लोब बोलते हैं. लाइक द सबलिंगुअल ग्लैंड, द सलाइवा प्रोड्यूस इन सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंटर योर माउथ फ्रॉम अंडर द टंग. जैसे आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स में लोअर टंग के पार्ट से सलाइवा सिक्रीट हो जाती है, वैसे ही आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड से भी लोअर टंग रीजन से ही सलाइवा सिक्रीट हो जाती है. नेक्स्ट इज द पैरोटिड ग्लैंड. अभी ये जो पैरोटिड ग्लैंड है हमने देखा था ईयर के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहती है, उसको हमने क्या बोला था, पैरोटिड ग्लैंड बोला था. द पैरोटिड ग्लैंड आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर ईयर. आपके ईयर के थोड़ा सा एंटीरियर साइड में ये जो पैरोटिड ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहेगी. सिमिलर टू योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड, योर पैरोटिड ग्लैंड आल्सो हैविंग द टू पार्ट्स, सुपरफिशियल एंड डीप. जैसे हमने सबमैंडिबुलर में देखा कि उसमें टू पार्ट्स रहते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप, वैसे ही आपके पैरोटिड ग्लैंड को भी टू पार्ट्स रहेंगे, सुपरफिशियल एंड डीप. सलाइवा प्रोड्यूस बाय योर पैरोटिड ग्लैंड एंटर in your mouth through a small duct near to the upper molar. अभी ये जो पैरोटिड ग्लैंड है हमने बोला कहाँ पे प्रेजेंट है, सो यहाँ पे ये जो एंटेरियर साइड है ईयर की, वहाँ पे ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है. ये ग्लैंड के वहाँ से एक डक्ट फॉर्म हो जाता है जो आपके माउथ में एंटर करता है अपर मोलार टीथ में. सो ये जो है एक जो है वो आपका स्टेंसन डक्ट रहता है, तो दूसरा जो है नीचे का उसको वाटसन डक्ट ऐसा बोलते हैं. मैंडिबुलर ग्लैंड जो है जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट रहती है, उसको हमने सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोला है. और वहां से आपके माउथ में एंटर करने के लिए भी डक्ट लगता है. तो जो आपके टंग के नीचे रहती है उसको हमने सबलिंगुअल बोला है, और ये जो सबलिंगुअल है वो बहुत सारे डक्ट फॉर्म करती है. तो अभी आपको समझ में आया, जो आपकी ओरल कैविटी है वो बाउंड हो जाती है टीथ टंग जैसे स्ट्रक्चर से, जो आपके इजेशन में, जैसे हमने स्टेप्स देखे थे पहले लेक्चर में, इजेशन है, परपोलेशन है, डाइजेशन है, देन सिक्रीशन है, एब्सॉर्प्शन है और इलिमिनेशन है. उसके पहले स्टेप्स में आपका जो माउथ प्रॉपर है या आपकी जो माउथ कैविटी है वो हेल्प करती है. The oral cavity is bounded by the teeth, tongue and hard palate. This structure make the mouth and play a key important role in first step of digestion, that is the egestion. This is where the teeth, tongue work together with salivary gland and break down of food material into small masses and can be swallowed and prepare them for the फर्दर जर्नी थ्रू अ एलिमेंट्री कैनाल. तो अभी आपको समझ में आया, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, टीथ है, इसके सबसे हेल्प से आप जो खाना खाए हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसका बोलस फॉर्म करते हैं, जो बोलस आपके आगे की जर्नी के लिए एलिमेंट्री ट्रैक में एंटर करता है. तो फंक्शन क्या रहेगा सलाइवा का, आपने जो खाना खाया है उसको मॉइस्चर करना या आपको गीला करना, ये आपके सलाइवा का फंक्शन रहेगा, जो आपके केमिकल डाइजेशन का भी स्टार्ट रहेगा. सलाइवा मॉइस्चर द फूड एंड बिंग्स द प्रोसेस ऑफ द केमिकल डाइजेशन. अभी ये जो सलाइवा है वो फूड मटेरियल का मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी करता है, और वो जो है वो फूड मटेरियल का केमिकल ब्रेकडाउन भी करता है. Saliva contain 99% of water and not only the moisten the food but cleans the mouth and dissolve the food chemicals so they can tested and contain enzyme that start the breakdown of starchy food. ये जो सलाइवा है उसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट रहता है और उसकी वजह से आपका जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है. ऑल्सो सलाइवा की वजह से मैंने बोला है कि जो आप टेस्ट करते हैं वो भी आपके सलाइवा की वजह से ही आपको टेस्ट आ जाता है, क्योंकि आपने खाना खाया और आपने आपका टंग जो है उसको ड्राई किया और उसमें आपने कुछ बिटर टेस्ट का रखा, तो आपको उसका टेस्ट आ जाता है क्या, नहीं. आपने एक मेडिसिन लिया और आपके टंग को आपने क्लीन किया, एकदम ड्राई किया और आपने वो मेडिसिन उस पर रखा, तो वो जो गोली है उसकी कड़वाहट आपको नहीं समझ में आती. जैसे जैसे सलाइवा सिक्रेट हो जाती है वैसे वैसे आपको उसकी जो टेस्ट है वो समझ में आती है. तो कौन सी ग्लैंड देखी आपने, पैरोटिड ग्लैंड ईयर्स के एंटेरियर साइड में प्रेजेंट रहेगी. देन ये दो साइड के है, उधर एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसकी वजह से आपको यहाँ दो दिख रहे हैं. देन सब मैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे रहेगी और टंग के नीचे रहेगी, उसको सबलिंगुअल बोलेंगे. यहाँ पे भी पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर दिखाई दे रही है. तो कुछ जो है वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट रहते हैं.
Make a clear fluid, that is the saliva, and keep your mouth moist and contain the enzyme to break down the food material. हमको मालूम है फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए और माउथ को मॉइस्ट रखने के लिए सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहती है. दिस ग्लैंड आर फाउंड वेरियस लोकेशन अराउंड द माउथ एंड इंक्लूड द इनर चिक. द नेक्स्ट इज द ट्राइजेमिनल नर्व. अभी ये जो नर्व है वो क्या रहती है, ये जो नर्व है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहती है. द ट्राइजेमिनल नर्व इज द मेजर नर्व ऑफ फेस. इसको नर्व ऑफ फेस भी बोलते हैं. इट रोल इंक्लूड द सेंसेशन एंड सम मोटार फंक्शनिंग सच एज बाइटिंग, च्विंग एंड द सॉल्विंग. आप खाना खा रहे हैं, च्विंग कर रहे हैं, सॉलो कर रहे हैं, इसके लिए आपके ब्रेन से सिग्नल आने जरूरी रहते हैं. और ये जो नर्व है वो आपके फेस से कनेक्टेड रहते हैं. ये जो है वो आपकी फिफ्थ क्रैनियल नर्व रहती है. ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है. उससे जो फिफ्थ जो नर्व है उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं. और ये जो नर्व है वो आपके फेशियल सेंसेशन, च्विंगिंग, बेटिंग एंड सॉल्विंग के लिए हेल्प करती है. माउथ के बैक का पार्ट जो है उसको हमने क्या बोला था, थ्रोट बोला था, फैरिंग्स बोला था. थ्रोट, थ्रोट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फैरिंग्स. दिस थ्रोट इज ए नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ फूड दैट यू हैव इटन. आपने जो खाना खाया है उसको आगे ढकेल के वो थ्रोट में जाता है. हेयर द फूड ट्रेवल्स टू इसोफेगस और द सॉल्विंग ट्यूब. यहाँ से ही आपका जो खाना है वो आपके सॉल्विंग ट्यूब में जाता है, या उसको फूड पाइप बोलते हैं या उसको हम इसोफेगस बोलते हैं. नेक्स्ट इज द इसोफेगस. लोकेटेड इन योर थ्रोट नियर योर ट्रकिया, द इसोफेगस रिसीव फूड फ्रॉम माउथ व्हेन यू आर सॉलो. अभी ये जो इसोफेगस है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप. और ये जो फूड पाइप है वो क्या कार्य करती है, आपने जो खाना खाया है वो आपके फेरिंग से या आपके थ्रोट से लेके आपके स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करती है, इसोफेगस करती है. The epiglottis is a small flap that fold over the windpipe as you swallow to prevent from the choking. अभी ये जो epiglottis है ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है. रेस्पिरेशन का जो वीडियोस है उसमें मैंने एपिग्लॉटिस जो है वो प्रॉपर सिखाया है. एक फ्लैप रहता है जो बंद हो जाता है और ट्रकिया को बंद करता है. जो खाना आपने खाया है वो सिर्फ इसोफेगस में जाना चाहिए, वो आपके ट्रकिया में नहीं आना चाहिए, और उससे आपका चोकिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, जिसको हम ठसका बोलते हैं. वो लगना नहीं चाहिए, इसके लिए ये जो एपिग्लॉटिस है वो प्रेजेंट रहता है. द सीरीज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विद इन द इसोफेगस इज कॉल्ड एज ए पेरिस्टालसिस दैट फॉरवर्ड द फूड टू द स्टमक. ये जो पेरिस्टालसिस है वहां से मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होके आगे जो है वो फूड जो है वो पास आउट हो जाता है. द फर्स्ट रिंग of muscle at the bottom of esophagus is called as a lower esophageal sphincter that relax to let the food in. ये जो फर्स्ट रिंग रहती है मसल्स की बॉटम ऑफ योर इसोफेगस को, उसको हम स्प्लिंक्टर ऐसा बोलते हैं. जो इसोफेगस को बंद करती है फूड जो है उसको रिटर्न आने में प्रिवेंट करने का काम, जो आपके स्टमक से फूड आ जाता है वो कभी कभी रिटर्न आ सकता है, इसके लिए ये जो डोवर है वो क्लोज रहता है, उसको हम इसोफेजियल स्प्लिंक्टर बोलते हैं. तो जो आपके गले के वहां पे रहती है उसको हम फेरेंजियल स्प्लिंक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो फेरिंग से वहां रहती है. तो जो नीचे रहती है उसको हम इसोफेजियल स्प्लिंक्टर बोलते हैं. Sphincter that control and prevent the content of stomach from flowing back into the esophagus. When it is does not that content flow back into the esophagus, you may experience acid reflux or heartburn. जब आपको जलन ऐसा महसूस होता है, एसिडिटी हुआ ऐसा लगता है, तब क्या हो जाता है, आपकी जो लोअर स्प्लिंक्टर है जिसको हम कार्डियक स्प्लिंक्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो हार्ट के वहाँ प्रेजेंट रहती है, उसको ही हम इसोफेजियल स्प्लिंक्टर बोलते हैं. वो प्रॉपर बंद नहीं हुई तो आपने जो खाना खाया है वो आगे रिटर्न आता है, उसको हम रिफ्लक्स ऐसा बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स ऐसा बोलते हैं, और उसको हार्टबर्न ऐसा बोलते हैं. ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके इसोफेगस का है. यहाँ पे अपर पार्ट पे है वो आपके अपर इसोफेजियल स्प्लिंक्टर है, वो बंद हो जाती है, फूड यहाँ से एंटर करता है फेरिंग्स से. देन ये जो इसोफेगस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है, उसको हम पेरिस्टालसिस ऐसे बोलते हैं, और पेरिस्टालसिस के वजह से आपका फूड जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है. लोअर पार्ट में यहाँ पे जहाँ से स्टमक एंटर हो जाता है वहाँ पे एक लोअर इसोफेजियल स्प्लिंक्टर रहती है, उसको कार्डियक स्प्लिंक्टर भी बोलते हैं. ये जो स्प्लिंक्टर है वो प्रॉपर क्लोज हुई
तो ही आपका जो खाना है या आपने जो एसिड है वो आगे नहीं जाता। लेकिन ये स्प्लिंटर ओपन रही तो ये जो है उसमें आपको हार्ट बर्न जैसे डिसीजेस हो जाती है, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स ऐसा बोलते हैं और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स ऐसे बोलते हैं। जो डिसीजेस है उसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो जो है वो पोस्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे आप इतना ही ध्यान दो कि ये जो इसोफेगस है उसमें स्प्लिंटर रहते हैं और ये जो स्प्लिंटर है वो फूड बैकफ्लो होना नहीं चाहिए, इसके लिए वर्क करते हैं। तो ये इसोफेगस जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से वर्क करती है। जो इसोफेगस है वो सॉफ्ट मटेरियल से बने रहती है, ट्रकिया जैसे वो हार्ड नहीं रहती। लेंथ ऑफ इसोफेगस ये अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर इतना लंबा रहता है। अपर पार्ट को ये जो इसोफेगस है फैरिंग्स को अटैच रहती है, तो लोअर पार्ट को ये जो इसोफेगस है वो स्टमक को अटैच रहती है। नेक्स्ट इज द स्टमक। अभी स्टमक क्या रहता है? एक बैग रहता है। स्टमक क्या रहता है? एक बैग रहता है। उसमें जो आपने फूड मटेरियल खाया है वो क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है और प्राइमरी लेवल पे उसका ब्रेक डाउन भी किया जाता है। स्टमक में कुछ एसिड्स रहते हैं, जैसे कि मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला, वो जो है वो बैक्टीरिया को किल भी करते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया आपने फूड इन्फेक्शन की वजह से खाए होंगे, तो वो जो बैक्टीरिया है उनको किल करने का भी जो काम है वो आपका स्टमक करता है। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। आपकी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, उससे सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आपका क्या रहता है? स्टमक रहता है, वाइडेस्ट पार्ट रहता है। इट इज मस्कुलर वॉल जे शेप्ड सैक which food is stored, churned and mixed with the gastric juice secreted by its lining। अभी ये जो बैग है वो कैसा है? जे शेप्ड बैग है और ये बैग में स्टोर किया जाता है फूड मटेरियल जो है उसको चर्न किया जाता है, जैसे कि मिक्सी में चर्न किया जाता है वैसा। और ये जो चर्न होते टाइम उसमें गैस्ट्रिक जूस के साथ ये जो फूड मटेरियल है उसको मिक्स किया जाता है। दिस प्रोसेस बिंग टू a moment after food enter in the stomach from the esophagus through a gastroesophageal junction। अभी ये जो जंक्शन रहता है जहां से आपका स्टमक इसोफेगस को अटैच हो जाता है उसको गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन बोलते हैं। और वहां पे जो स्प्लिंटर प्रेजेंट रहती है उसको हम लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर या कार्डियक स्प्लिंटर बोलते हैं। ये जो है वो आपके स्टमक का इमेज है। इसमें अपर पार्ट को हम फंडस ऐसा बोलते हैं, जो आपके कार्डियक स्प्लिंटर या लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर से क्या रहती है? अपर पार्ट में प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे जो ये पार्ट रहता है उसको कार्डिया ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसके नियर हार्ट प्रेजेंट रहता है, सो इसके लिए इसको कार्डिया ऐसे बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है उसको बॉडी ऐसा बोलते हैं। इसमें आपका फूड जो है वो स्टोर किया जाता है। अल्सो ये लोअर पार्ट है उसको पाइलोरस ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है वो एंट्रम प्रेजेंट रहता है। पाइलोरस जो है वो आपका जो स्टमक है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइन करता है। सो ये जो है वो आपके स्टमक का स्ट्रक्चर है। ये जो स्टमक है वो जे शेप्ड बैग रहता है, उसमें फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर किया जाता है। यहाँ पे ये जो स्टमक का अपर पार्ट है उसको फंडस ऐसा बोलते हैं। बीच में ये जो पार्ट है उसको बॉडी ऐसा बोलते हैं। इंटरनल पार्ट जो है कैविटी को ल्यूमेन ऐसा बोलते हैं। ल्यूमेन के अंदर ये जो है वो रफेज रहते हैं। ये रफेज सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। यहाँ पे ये बाहर के साइड पे जो है उसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, तो अंदर के साइड पे जो है उसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं। देन यहाँ पे ये जो है वो आपका पाइलोरिक कैनल है। पाइलोरिक कैनल के आगे पाइलोरिक स्प्लिंटर प्रेजेंट रहता है। ये जो है वो आपका पाइलोरस का पार्ट है। तो ये जो पाइलोरस है वो एंटर हो जाता है डिओडिनम में। देन ये जो है वो आपका पाइलोरिक एंट्रम रहता है। देन ये जो स्टमक है उसको कवरिंग रहता है, जैसे कि मस्कुलरिस एस्टर्ना बोला है हमने, जिसका मेन फंक्शन रहता है आपका जो स्टमक है उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में। सो उसमें लॉन्जिट्यूडनल फाइबर रहते हैं, सर्कुलर लेयर रहते हैं और ऑब्लिक लेयर भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हमने मस्कुलरिस एस्टर्ना बोला है। सबसे ऊपर जो है वो आपका एपिथेलियल और उसको सिरोसा बोला था। देन सबसे अंदर जो है वो आपका म्यूकोसा रहेगा। देन मस्कुलरिस म्यूकोसा रहता है। देन मस्कुलरिस एस्टर्ना रहता है। ये जो लेयर का स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले के लेक्चर में प्रॉपर बताया है। तो अभी आपको समझ में आया, स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करता है, पेप्सिन का सिक्रेशन करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन भी आपका स्टमक करता है, जिसकी वजह से आपका जो फूड मटेरियल है उसका केमिकल ब्रेक डाउन हो जाता है और आगे ये जो फूड मटेरियल है वो आपके डिओडिनम में भेजा जाता है, जो फर्स्ट पार्ट रहता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। अभी हम ट्रैक देख रहे थे, माउथ देखा, फैरिंग्स देखा, इसोफेगस देखा, स्टमक देखा।
अब हमें नेक्स्ट जो है वो ट्रैक छोड़ के ऑर्गन देखने हैं, जिसको हम एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हमने ट्रैक छोड़ के क्या देखा था, सलाइवरी ग्लैंड देखा था, वो भी ट्रैक छोड़ के ही था। आपके ट्रैक के में इन्वॉल्व था क्या, नहीं। वैसे ही ये जो है वो आपके एलिमेंट्री ट्रैक का ऑर्गन नहीं है। लीवर जो है वो आपके एक्सेसरी ऑर्गन का पार्ट रहता है। लीवर हैज मेनी फंक्शंस बट इट हैज मेन जॉब within a digestive system is to process the nutrients absorbed from the small intestine। अभी ये जो लीवर है उसको बहुत सारे फंक्शन है, उसको केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। लीवर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखो कि जो लीवर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है, न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने में। जो न्यूट्रिएंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्सॉर्ब किए हैं उसको अगेन छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करके वो आपके ब्लड में मिक्स करके उसके आपके बॉडी को यूटिलाइज करने का काम जो है वो आपका लीवर करता है। Bile from the liver secreted into the small intestine also plays important role in digestion of fat and some vitamin। ये जो बाइल है वो आपके लीवर से सिक्रेट हो जाता है और ये जो बाइल है वो ब्रेक डाउन करता है। आपने जो फैटी सब्सटेंस खाए हैं, ऑयली सब्सटेंस खाए हैं, उनका ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन करता है। कुछ विटामिन है उनका भी डाइजेशन करने का काम ये बाइल करता है। Liver is your body chemical factory. It takes raw material absorbed by the intestine and makes all various chemical your body needs to function। इससे जो है वो रॉ मटेरियल आपके इंटेस्टाइन से लेता है वो, और उसका जो यूज है वो अच्छे कुछ केमिकल्स है जो आपके बॉडी को लगने वाले हैं ऐसे केमिकल्स में उसको कन्वर्ट करता है। लिवर ऑल्सो डिटॉक्सिफाइड द पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल and it break down and secrete many drugs that can toxic to your बॉडी। क्या करता है, हार्मफुल केमिकल को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करता है, उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको इलिमिनेट करता है और आपके बॉडी को यूजफुल ऐसा उसको बनाता है। लीवर सिक्रेट बाइल टू इमल्सिफाई द फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने क्या देखा कि लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट करता है, और कहाँ पे रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। ये जो है वो आपके बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन रहता है, लार्जेस्ट ग्लैंड उसको कंसिडर किया जाता है, वो जो है वो आपका बाइल प्रोडक्शन करता है। बाइल जो है वो येलोइश ब्राउन फ्लूइड रहता है। Bile is a yellowish brown fluid aids a chemical digestion by emulsifying the fat in the duodenum। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट का ब्रेकडाउन होता है उसका फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन करता है, ये बाइल करता है। बाइल फ्लो आउट द लिवर इनटू राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट इनटू द कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड टुवर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ये जो बाइल है वो कहाँ से आ जाता है, ये जो बाइल है वो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लिवर को हमने राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो है वो कुछ जो है वो राइट हिपैटिक डक्ट से आता है, कुछ जो है वो आपके लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से आता है, और इसका जो है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट फॉर्म होता है। ये जो हिपैटिक डक्ट है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, डायरेक्टली एंटर नहीं होता, इसका जो है वो छोटा बाइल डक्ट फॉर्म हो जाता है जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और ये जो सिस्टिक डक्ट है वो आपके गॉल ब्लैडर को अटैच रहता है। तो यहाँ पे ये जो है वो आपके लीवर का स्ट्रक्चर है। ये जो लीवर है उसमें हिपैटिक डक्ट होता है, यहाँ पे ये जो बैग है उसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है, यहाँ से ये जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। सो यहाँ पे भी ये जो है वो आपके लीवर का स्ट्रक्चर है, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, देन इसका कॉमन हिपैटिक डक्ट फॉर्म हो जाता है। देन ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है मैंने बोला एक बैग में एंटर होता है, उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और वो बैग को गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को। देन ये जो है वो एंटर हो जाती है कॉमन बाइल डक्ट में, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। तो अभी हमने एक बैग देखा, उसको क्या बोला था, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट द बाइल फ्रॉम द लिवर एंड देन रिलीज इनटू द डिओडेनम इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प द एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फैट। अभी ये जो गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है, स्टोर करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है किसको, बाइल को। बाइल कहाँ से रिलीज हुआ था, लीवर से रिलीज हुआ था, और ये जो लीवर से रिलीज हुआ बाइल है वो स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। ये जो गॉल ब्लैडर का बाइल है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये हेल्प करता है एब्सॉर्ब करने में और डाइजेस्ट करने में फैट के। गॉल ब्लैडर इज ग्रीन पेयर शेप्ड सैक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 इंचेस इन लॉन्ग।
that store and concentrate the excess bile secreted by the liver। ये जो है वो बैग क्या स्टोर करती है, बाइल को स्टोर करती है। जो एक्सेस बाइल है जो आपके लिवर से सिक्रीट हुआ है उसको स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट करने का काम करती है। बाइल रिलीज बाय द गॉल ब्लैडर एज नीडेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बाइल है वो रिलीज हो जाता है जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को फैट का ब्रेक डाउन करना है, तब ये रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट इज द पैनक्रिया। अभी यहाँ पे ये जो येलोइश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रिया बोलते हैं। ये जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइम एंड एंडोक्राइम नेचर की ग्लैंड रहती है। ग्लैंड मीन्स क्या, मास ऑफ सेल्स रहते हैं जो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को। सो ये जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइम एंड एंडोक्राइम दोनों भी फंक्शंस करती है। एक्सोक्राइम क्यों बोलते हैं उसको और एंडोक्राइम क्यों बोलते हैं, ये जो पैनक्रिया है वो डायरेक्टली ब्लड में उसके हार्मोन्स जो है उसको रिलीज करती है, इसके लिए उसको एंडोक्राइन बोला जाता है। तो कुछ सेल्स जो है पैनक्रियास के, जिसको आइलेस ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, वो क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये यहाँ से ये जो डक्ट आ रहा है जो इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है, उससे ये जो सिक्रीशन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता है। जहाँ पे डक्ट प्रेजेंट रहते हैं उसको हम एक्सोक्राइम ऐसे बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अभी आप इतना ही ध्यान में रखो कि जो पैनक्रिया है वो थोड़ा सा आपको लीफी शेप स्ट्रक्चर दिखता है और ये जो पैनक्रिया है वो एंटर हो जाती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू अ डक्ट। Pancreas secrete a digestive enzyme into the duodenum that break down प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो पैनक्रिया है वो सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को। द पैनक्रिया मेक इंसुलिन एंड पासिंग इनटू डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम। अभी मैंने बोला कि जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइम एंड एंडोक्राइम दोनों भी फंक्शन करती है। सो पैनक्रिया क्या करती है, डायरेक्टली रिलीज करती है इंसुलिन, और ये जो इंसुलिन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करने की वजह से ये जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का काम करता है। इंसुलिन इज द चीप हार्मोन इन योर बॉडी फॉर मेटाबोलाइजिंग द शुगर। आपके ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का काम जो है वो इंसुलिन करता है, जो सिक्रीट किया जाता है पैनक्रियास से। अल्सो पैनक्रिया क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ब्रेक डाउन करता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। अल्सो पैनक्रिया जो है वो सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूस को एंड मिक्स करती है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम से। Pancreas secrete a digestive juice mixed with the digestive enzyme, water, buffer, bicarbonate and electrolyte produce एंसिनार एंड इपिथेलियल सेल्स। ये जो आपका पैनक्रिया है वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और वो जो है वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम में मिक्स हो जाता है। और ये जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम में मिक्स होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आपके इपिथेलियल सेल्स ने सिक्रीट किए हुए प्रोडक्ट रहते हैं। Pancreatic juice drain through a main pancreatic duct, the duct of Wirsing, into the common bile duct and then into the small intestine। मैंने अभी आपको दिखाया था जो पैनक्रिया है उस वहां पे एक डक्ट प्रेजेंट रहता था और ये जो डक्ट है वो एंटर करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी आपको पैनक्रिया जो है वो समझ में आया कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, आपका जो लीवर है उसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। उसका लोकेशन भी आप देख के लो। ये जो पैनक्रिया है उसको डिवाइड किया जाता है हेड, बॉडी, टेल, नेक पार्ट में। देन ये जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइम और एंडोक्राइम दोनों नेचर की रहती है। अराउंड ये जो पैनक्रिया है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, इंसुलिन सिक्रीट करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है। यहाँ पे ये जो है वो आपका पैनक्रियाटिक डक्ट है जो पैनक्रियाटिक जूस को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है या डिओडेनम में एंटर करता है। देन ये जो पैनक्रिया है वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर इतनी लंबी रहती है। हॉकी स्टिक जैसी वो आपको लंबी दिखती है। इसका जो टेल है वो स्प्लीन को अटैच रहता है, तो इसका जो हेड है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच रहता है। और यहाँ पे ही आपका गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जो है वो रिलीज करता है कॉमन बाइल डक्ट से। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपका कॉमन बाइल डक्ट है, वो एंटर करता है बाइल इनटू द डिओडिनम में। और ये जो बाइल है वो आपके ब्रेक डाउन करता है फैट को। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है जिसके एंजाइम से ब्रेक डाउन होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, जो एंटर हो जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कि माउथ
सो अभी के लेक्चर में हमने ये क्लियर किया कि माउथ क्या रहता है, टीथ क्या रहता है, टंग क्या रहता है, माउथ कैविटी क्या रहता है, ऑल्सो ओरल कैविटी क्या रहता है, फैरिंग्स, इसोफेगस, इसोफेगस में स्प्लिंटर कौन से रहते हैं, देन स्टमक क्या रहता है, स्टमक क्या सिक्रेट करता है, देन सलाइवरी ग्लैंड क्या रहता है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड क्या रहता है, उनका क्या फंक्शन रहता है, सलाइवा का क्या फंक्शन रहता है, देन लीवर क्या रहता है, पैनक्रिया क्या रहता है और गॉल ब्लैडर क्या रहता है, उसका क्या फंक्शन रहता है। बाइल सिक्रेट लीवर करता है, गॉल ब्लैडर में वो एंटर हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है आपके बाइल को और कॉन्सेंट्रेट करता है। देन पैनक्रिया जो है वो एक्सोक्राइम एंडोक्राइम दोनों ही नेचर का रहता है, जो इंसुलिन जो है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में रिलीज करके ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। ये सब चीज़ें देखिए। अल्सो जो पैनक्रिया है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिसके वजह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी तक के लेक्चर में हमने ये सब है वो कवर किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या रहता है, कोलॉन क्या रहता है, एनस क्या रहता है, इसके बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।